तुम ऐसा करो, स्टेशन पहुंचो, मैं अपने बंदे भेजता हूँ तुम्हें। कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ना ना अभी ऐसा मत करना, हम साईं इब्राहिम के बंदे हैं, तुम्हें लेने आए हैं। घुटे हुए माहौल में रहने वाली लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज सिर्फ पढ़ने लिखने की जगह नहीं, बल्कि ये तो उन्हें नॉर्मल रखने का एक मुकाम है, जहाँ वो खुलकर बोलती हैं, खुलकर हंसती हैं, नकलें उतारती हैं, लतीफ़े सुनाती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं और झूठी सच्ची बातें करके अपने दिल की भड़ास निकालती हैं। लेकिन ये एक ऐसी लड़की का किस्सा है जिसे 8वीं जमात के बाद ही स्कूल से उठा लिया गया। चली गई। कौन सवार? बाबा कौन? सबक याद कर रही थी, इम्तिहान। छोड़ो, अभी बाहर में गया इम्तिहान। अभी तो तुम हमारा खुद इम्तिहान बनी हुई हो इस सब का। बस बहुत हो गया, कोई स्कूल नहीं, घर में बैठो। इंसान मजबूर हो तो गैर जरूरी पाबंदियों पर खामोश तो रहता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कोई ना कोई चोर रास्ता निकाल ही लेता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाप ने बेबुनियाद शक और गैर हकीकी खदशात के बाइस स्कूल छुड़ाकर घर बिठाया, तो बेटी ने सहेलियों से राब्ते के लिए चोरी छुपे मोबाइल फोन खरीद लिया। वो बाप की गैर मौजूदगी में मोबाइल फोन पर जी भरकर सहेलियों से बातें करती और बाप के आने का जैसे ही वक्त होता मोबाइल फोन बंद करके छुपा देती थी। इन खुफिया राब्तों में नया मोड़ उस दिन आया जब फोन पर सहेली की बजाय एक अजनबी शख्स की आवाज सुनाई दी। हेलो, कौन? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। रॉन्ग नंबर। मैं हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ, आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। यकीन कीजिए, मैं कोई गलत बंदा नहीं हूँ। आपकी इज्जत करता हूँ, आपसे मोहब्बत करता हूँ। 3 दिन बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। आपका इब्राहिम। 3 दिन के बाद इब्राहिम नामी शख्स की फोन कॉल्स और मोबाइल मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। लड़की ने इब्तिदा में कोई कॉल रिसीव ना की, लेकिन मैसेजेस में इब्राहिम ने जो अंदाज इख्तियार किया उसमें मोहब्बत भी थी और इज्जत भी। एक ऐसी भरपूर तवज्जो जो उसे अपने घर वालों की तरफ से कभी नहीं मिली थी। इब्राहिम की बातों से यूं महसूस होता जैसे वो दुनिया की सबसे अहम शख्सियत है। कैसी हो रानी? और जब कोई इतनी अहमियत दे तो फिर दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हो ही जाता है। लिहाजा लड़की ने चुपके चुपके फोन पर बातें भी शुरू कर दी। इब्राहिम की जिन बातों ने लड़की को शीशे में उतारा वो ये थी कि वो राजनपुर का एक बड़ा जमींदार है और शादी के बाद लड़की राज करेगी। ताल्लुक गहरा होते ही लड़की ने बताया कि उसका स्कूल टीचर बाप निहायत सख्त है और मोहब्बत की शादी किसी सूरत कबूल नहीं करेगा।
इस पर इब्राहिम ने मशवरा दिया कि वो घर से निकलकर फरार होकर उसके पास आ गया। बाद में जो कुछ हुआ उसके हवाले से लड़की को सिर्फ इतना याद था कि सफ़र के दौरान इब्राहिम के बंदों ने उसे चाय दी, जिसे पीते ही वो सो गई और आंख खुली तो उसने खुद को सकीना के शिकंजे में पाया, जो मनशियात और फहाशी का अड्डा चलाती है। इतना कुछ होने के बावजूद इब्राहिम की ज़ात पर लड़की का भरोसा अब भी नहीं टूटा था। वो समझती थी कि मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वो बीच के आदमी हैं जिन्होंने इब्राहिम और उसे धोखा दिया, लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी। हाँ, डिलीवरी पहुंची? पहुंच गई। बड़ा जोरदार हाथ मारा है अब के तूने। अगली डिलीवरी इससे भी जोरदार होगी, लेकिन दाम? जितने बोलेगा उतने ही दूंगी। बस तू मुझे ये बता दे कि दूसरी लड़की कब भेजना है मेरे पास। फंस तो गई है, आ जाएगी हफ्ता 10 दिन। ठीक है। देखा आपने, एक मासूम लड़की को मोहब्बत का यकीन दिलाने वाला इब्राहिम ना तो जमींदार है ना इज्जतदार, बल्कि एक ऐसे गिरोह का सरगना है जो लड़कियों को महफूज घरों से निकालकर एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल देता है जहां कोई अमान नहीं। इस 6 रुकनी गिरोह में सकीना समेत 2 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं। बस अभी गए और अभी आए। बस चल उठ, तू मेरे साथ चल चल। इब्राहिम फोन पर लड़कियों को वरगलाता है, जबकि बाकी 3 मर्द घर से भागकर आने वाली लड़कियों को सकीना के अड्डे पर पहुंचाते हैं। इस लड़की को भी इन्हीं तीनों ने सकीना के अड्डे पर पहुंचाया और सकीना ने इब्राहिम को लड़की के बदले 2.5 लाख रुपए अदा किए। अड्डे पर मौजूद दीगर लड़कियों की कहानी सुनने के बाद लड़की को अंदाजा हो गया कि उसे बेघर और बेइज्जत करने वाला कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम ही है।